हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज के इस वीडियो में वीवीओ सेमेस्टर थर्ड सेशन 2022 से 2026 वालों को फाइनल सब्जेक्ट सिलेक्शन को देखेंगे। यानी कि देखिए, आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का नोटिस जो आ गया है, ठीक है। और आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना जो है कुछ दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में अभी भी बहुत से स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा है, बहुत से स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर हमको अभी भी कौन कौन सा सब्जेक्ट सेमेस्टर थर्ड में पढ़ना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट रखें, ये कन्फ्यूजन हो रहा है। तो देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यानी कि आपको जो है ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि जो सेमेस्टर वन में पढ़े और सेमेस्टर टू में पढ़े उससे अंतर क्या रहेगा सेमेस्टर थर्ड में, यानी कि सेमेस्टर थर्ड में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये सारा कंप्लीट हम जानकारी देंगे इस वीडियो में, इसलिए आप लोग को पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप आसानी से अपना सब्जेक्ट जो है चुन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम सेमेस्टर थर्ड का बात करें तो आपको सेमेस्टर थर्ड में जो पढ़ना है वो टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको सेमेस्टर थर्ड में टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें से आपको दो को मेजर पेपर पढ़ना है, ठीक है। यानी दो आपको मेजर पेपर पढ़ना है, मेजर पेपर 4 पढ़ना है और मेजर पेपर 5 पढ़ना है, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद आपको एक माइनर पेपर पढ़ना है और एक एमडीसी पेपर पढ़ना है और एक एसईसी पेपर पढ़ना है और एक एईसी पेपर पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को हो गया टोटल जो 6 सब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग को सेमेस्टर थर्ड में 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं कि सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू को लेकर सेमेस्टर थ्री में क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा, यानी कि सेमेस्टर थ्री में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम मेजर पेपर को। तो देखिए, आपको सेमेस्टर थ्री में जो पढ़ना है वो टोटल 2 मेजर पेपर पढ़ना है, ठीक है। यानी कि आपको पढ़ना है मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5 पढ़ना है सेमेस्टर थर्ड में। तो देखिए, मेजर पेपर में आपका कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोग का जो सेमेस्टर वन में मेजर पेपर था वही सेमेस्टर टू में भी था और वही सेमेस्टर थ्री में भी रहेगा, ठीक है। लेकिन अंतर बस इतना रहेगा कि आपको सेमेस्टर थ्री में जो पढ़ना है वो टोटल 2 मेजर पेपर पढ़ना है, ठीक है। मेजर पेपर 4 पढ़ना है और मेजर पेपर 5 पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट का सेमेस्टर वन में मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है। तो उसका जो सेमेस्टर टू में भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस होगा और सेमेस्टर थ्री में भी मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5 में पॉलिटिकल साइंस होगा, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया कि जो आपको मेजर पेपर होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं माइनर पेपर को लेकर, ठीक है। तो देखिए, बहुत से स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है ना, यही पेपर में कन्फ्यूजन है कि माइनर पेपर में उसको कैसे सिलेक्ट करना है। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है इसी पेपर में कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत से स्टूडेंट को यही कमेंट आ रहा था कि सर माइनर पेपर कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है। तो देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सेम थ्री में माइनर सब्जेक्ट लेने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला विकल्प क्या है कि सेम वन में जो पेपर आईआरसी में रखे थे उसी को आप माइनर पेपर में रख सकते हैं। और उसके बाद देखिए, सेम टू में जो पेपर आप आईआरसी में रखे थे उसी पेपर को आप माइनर पेपर में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ठीक है। इसको ज़्यादा ध्यान दीजिए कि ऊपर लिखे हुए दोनों विकल्पों के अलावा स्टूडेंट कोई और विषय भी माइनर पेपर के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का यही मतलब है कि सेमेस्टर वन में जो आपका आईआरसी पेपर था, ठीक है, और सेमेस्टर टू में जो आपका आईआरसी पेपर था आप उसे भी रख सकते हैं। और उसे अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप उनको छोड़कर और भी कोई सब्जेक्ट को रख सकते हैं, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट रख सकते हैं? जो यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित सब्जेक्ट मैपिंग किस मेजर के साथ क्या माइनर ले सकते हैं के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। देखिए, हम आपको साधारण शब्द में समझाते हैं कि जो पेपर आपका सेमेस्टर वन में आईआरसी में था उसको आप चाहे तो माइनर पेपर में रख सकते हैं और जो पेपर आपका सेमेस्टर टू में आईआरसी में था आप चाहे तो उसको भी माइनर पेपर में रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो आईआरसी में आप पढ़ चुके हैं उसको छोड़कर वो भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप माइनर पेपर में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा मेजर पेपर के साथ कौन सा माइनर पेपर पढ़ना है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है कि किसी को मेजर पेपर जो है वो पॉलिटिकल साइंस है और चाहे वो माइनर पेपर में आपका कोई साइंस का सब्जेक्ट चूज कर ले, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आर्ट्स का ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप चाहे तो सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू में जो पेपर आईआरसी पेपर में पढ़े थे उसको आप माइनर पेपर में रख सकते हैं और अगर नहीं चाहते हैं तो आप और भी कोई सब्जेक्ट को माइनर पेपर में रख सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बातें लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ लिखा है कि अभी सेम थ्री में स्टूडेंट जिस विषय को भी अपने माइनर सब्जेक्ट के रूप में चुनेंगे यही आगे के सेमेस्टर के लिए उनका फाइनल माइनर सब्जेक्ट होगा, यानी कि इसे ही उन्हें आगे सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7 में कंटिन्यू करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अभी आप जो सब्जेक्ट को माइनर पेपर में रखेंगे यानी कि सेमेस्टर थर्ड में जो पेपर को आप माइनर पेपर में रखेंगे वही पेपर आपको सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7 में माइनर पेपर में पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपका माइनर पेपर का डाउट जो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एमडीसी पेपर का।
देखिए आप एमडीसी पेपर कैसे चुन सकते हैं। तो देखिए एमडीसी पेपर चुनने के लिए आपको इन बातों को जो ध्यान देना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला है कि मेजर पेपर को छोड़कर, यानी कि मान लीजिए आपका मेजर पेपर वो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो आप एमडीसी पेपर में पॉलिटिकल साइंस नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर का है कि सेम वन आईआरसी को छोड़कर, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर सेमेस्टर वन में जो पेपर आप आईआरसी पेपर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और जो पेपर आप सेमेस्टर टू में आईआरसी पेपर में पढ़ चुके हैं, उसको आप छोड़कर एमडीसी पेपर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट वन फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। ये क्या है, तो देखिए एमडीसी पेपर सेलेक्ट करने के लिए वीवीओ की तरफ से जो जारी किया गया है 30 सब्जेक्ट का एक लिस्ट जारी किया गया है, ठीक है। उसमें से आप किसी एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको चुनने के लिए सबसे पहले बात ये ध्यान रखना होगा कि आपको वही पेपर चुनना है जो आपका मेजर पेपर नहीं होगा, और जो पेपर आप सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू में आईआरसी पेपर में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, वही पेपर को आप एमडीसी पेपर में चुन सकते हैं। तो एमडीसी पेपर से रिलेटेड सारा डाउट जो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे एसईसी पेपर का, ठीक है, यानी कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के बारे में, ठीक है, कि इसका सिलेक्शन कैसे करना है। तो देखिए एसईसी पेपर को सिलेक्ट करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि वही पेपर आप एसईसी पेपर में सिलेक्ट कर सकते हैं जो पेपर आप सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम नीचे यहाँ पे दिए हैं कि सेक पेपर में आप लोग सेमेस्टर वन और टू में ये पेपर जो है पढ़ लिए हैं, ठीक है। कौन कौन सा पेपर देखिए इसमें लिखा हुआ है, इंटरप्रेन्योरशिप और मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस और साइबर डिफेंस को आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर सकते हैं और डिजिटल एजुकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मेरा अपना पर्सनल राय था, ठीक है, लेकिन आप लोग जो है इसके बारे में अपना कॉलेज टीचर से भी परामर्श ले सकते हैं कि सर हमको एसईसी पेपर में कौन सा पेपर रखना है, ठीक है। लेकिन बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वही पेपर आप एसईसी पेपर में सेलेक्ट कर सकते हैं जो पेपर आप सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, उसी पेपर को आप एसईसी पेपर में सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट पेपर का बात करेंगे एईसी पेपर का, ठीक है, यानी कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसका सिलेक्शन बहुत ही आसान है। देखिए जो स्टूडेंट आर्ट्स का स्टूडेंट है, ठीक है, उसको हिंदी सेलेक्ट करना है, और जो स्टूडेंट कॉमर्स या फिर साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है, उसको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आप लोग का पेपर सिलेक्शन से रिलेटेड वीडियो था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए जो आईपी सेंटर का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। उससे आप लोग को ज्वाइन हो जाना है ताकि आप लोग को ये सब जो पीडीएफ है वो आसानी से मिल सके, ठीक है। आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का नोटिस जो है वो आ चुका है, और आप लोग को एग्जाम का तैयारी करना स्टार्ट कर देना है ताकि आप लोग का सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू से बेहतर रिजल्ट आए। और आप लोग का बहुत ही हम अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे, इसलिए जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा।